हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है अनिका कैरिसन। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ स्मार्टफ़ोन के बारे में, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा मेरे, जो कि थंबनेल में लगा हुआ है। जो भी हम स्मार्टफ़ोन यूज कर रहे हैं, जो भी हम चाइनीज़ कंपनी का स्मार्टफ़ोन यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार का नाम है ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी और आई क्यू ओ। तो आज मैं इनके बारे में डिस्कस कर आपको करूँगा और इसके बारे में बताऊँगा। तो कृपया करें, वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो लास्ट तक देखें, तो आपको इसके बारे में पता लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त हम जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जैसे कि ओप्पो का यूज़ कर रहे हैं हम, आई क्यू ओ का यूज़ कर रहे हैं, वीवो का यूज़ कर रहे हैं और वन प्लस का यूज़ कर रहे हैं। तो जो सभी स्मार्टफ़ोन है, चार स्मार्टफ़ोन है, ये चारों के चारों स्मार्टफ़ोन एक ही कंपनी है। यानी ये चारों के चारों स्मार्टफ़ोन बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में आते हैं। बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स एक चाइनीज़ कंपनी है, उसके अंडर में ही ये स्मार्टफ़ोन आते हैं। जो बीबी को इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में है। तो जो ये हमारे चारों फ़ोन हैं, ओप्पो हुआ, वीवो हुआ, वन प्लस हुआ, आई क्यू हुआ, तो ये सारे के सारे क्या है, बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स है। इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सभी बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काम करते हैं। और ये आप इस तरह समझ सकते हो, जिस तरह एक पेड़ है, पेड़ का नाम है बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स, और इनकी टहनी है, एक ओप्पो हुई टहनी, एक रियलमी हो गई, एक वन प्लस हो गई, एक आई क्यू हो गई। तो ये सारी एक ही पेड़ की टहनी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है कि यही जो फ़ोन है, यही यूजर्स के लिए आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे के साथ स्पर्धा में रहते हैं। वो बोलता है कि वन प्लस अच्छा है, कोई बोलता है रियलमी अच्छा है, कोई बोलता है ओप्पो अच्छा है। और वास्तव में ये कंपनी एक दूसरे को घटाने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग तकनीकें लाती हैं। लेकिन ये सारी ही कंपनी एक ही पेरेंट कंपनी है, एक ही पेरेंट कंपनी से संपर्क करती है, जिसका नाम है बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि एक इस तरह से कह सकते हैं, जो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनका पेरेंट्स है, पिता है, और ये सब इनके बच्चे हैं, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी। और अगर हम रियलमी की बात करें, तो जो रियलमी स्टार्ट हुआ था, तो ये ओप्पो का एक ब्रांड था। ओप्पो ने ही इसको इंडिया के अंदर एक तरह से अनाउंस किया था। तो जब पहली बार जब रियलमी मार्केट में आया था, तो ओप्पो की तरफ से आया था, तो उसमें लिखा आया था मार्केट बाय ओप्पो या मैन्युफैक्चर बाय ओप्पो। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर रियलमी ने अपना एक ब्रांड तैयार कर लिया और रियलमी एक अलग कंपनी बन गई। मई 2018 में रियलमी ने अपना पहला फ़ोन लॉन्च किया था, रियलमी के वन के नाम से। उसके बाद अगस्त 2018 में रियलमी का जो डायरेक्ट था, जो सीईओ था इंडिया का, जिसका नाम स्काई ली था, उसने क्या किया, रिजाइन किया है ओप्पो से। उस टाइम वो ओप्पो का प्रेसिडेंट भी था और रियलमी का था। तो उसने ही रियलमी को अनाउंस किया था। लेकिन अगस्त 2018 में स्काई ली ने रिजाइन किया ओप्पो से, और उसने एक नई कंपनी का अनाउंसमेंट किया है, रियलमी। यानी कि जो अब रियलमी है, वो ओप्पो की कंपनी ना होकर वो एक अलग से कंपनी बन गई है। लेकिन जो इनकी पेरेंट्स कंपनी चारों की, ओप्पो, वीवो, वन प्लस और आई क्यू, इनकी पेरेंट्स कंपनी बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स है। लेकिन जो रियलमी थी, वो ओप्पो की एक ब्रांड थी, ओप्पो ही उसको अनाउंस कर रही थी। लेकिन बाद में रियलमी ने भी अपना एक अलग से सेटअप्स तैयार कर लिया। लेकिन अभी भी एक दिलचस्प बात है कि अभी भी रियलमी का फ़ोन और इस रियलमी और वन प्लस का फ़ोन ओप्पो ही मैन्युफैक्चर कर दिया है। जो ओप्पो का ये ओप्पो का जो ग्रेटर नोएडा में कंपनी है, ये ही रियलमी का और वन प्लस का फ़ोन मैन्युफैक्चर करते हैं एक ही जगह पे। लेकिन वीवो है, वो अलग ही मैन्युफैक्चर करती है, वीवो का अलग से ही एक कंपनी है। लेकिन सारी जो एक ब्रांड है, जो एक पेट की सागा है, वो वीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स की है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं आई क्यू ओ ओ। ये भी एक सब्सिडरी है वीवो की। यानी इसको पहले वीवो ने अनाउंस किया था, लेकिन अब ये भी एक अपनी अलग से कंपनी खोल चुकी है। ये भी एक अलग ब्रांड हो चुकी है, जिसका नाम है आई क्यू ओ ओ। ये जनवरी 2019 के लगभग इसने एक अपना नया फ़ोन लॉन्च किया था, जब ये वीवो की सब्सिडरी थी। लेकिन अब इसने अलग से अनाउंस किया है, अभी इसका भी अलग ही कंपनी हो चुकी है, जिसका नाम है आई क्यू ओ। तो इस तरह इन कंपनी का अलग अलग, अगर हम जानते हैं तो हम सोचते हैं कि ये वीवो है, ये ओप्पो है, अलग अलग कंपनी है। लेकिन सब एक ही पेरेंट्स की कंपनी है। लेकिन सभी एक ही पेट की सागा है। लेकिन यूजर्स को लगता है कि ये सागा अलग है, ये अलग है। यूजर्स को लगता है कि हम अलग अलग फल खा रहे हैं, और इन सारों के बीच में एक स्पर्धा है। और स्पर्धा भी क्यों नहीं हो, क्योंकि अलग अलग फ़ोन लॉन्च करती हैं, अलग अलग क्वालिटी लॉन्च करती है। वन प्लस का अलग ही ब्रांड है, वीवो का अपना वाला अलग ब्रांड है, रियलमी का अपना अलग ब्रांड है। रियलमी भी अभी बहुत अच्छी स्पर्धा में आ रही है Xiaomi के बाद।
और अगर दोस्तों मार्केट शेयर की बात करें तो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट शेयर बहुत ही ज़्यादा है। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मार्केट शेयर है वो 30% है, जबकि जो Xiaomi का है वो 24% है। क्योंकि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर कौन कौन सी कंपनी आती है, आपकी वीवो आती है, वन प्लस आती है, रियलमी आती है, iQOO आती है। तो इन सारों का मिला के जो मार्केट शेयर है वो पूरे जो इंडिया के मार्केट में वो 24% है। 24% से 30% है। और जो Xiaomi का है वो अकेले का ही 24% है। और अदर में फिर और परसेंटेज आ जाती है इनको, अगर आप 100 से माइनस कर देते हैं। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें जैसे ओप्पो, रियलमी और वन प्लस, ये तीनों एक ही रूप यानी एक ही छत के नीचे मैन्युफैक्चर होती है। ओप्पो कंपनी ही रियलमी के फ़ोन बना दिए, ओप्पो कंपनी ही अपने फ़ोन बना दिए ओप्पो के, और ओप्पो कंपनी ही वन प्लस के फ़ोन बनाती है। यानी तीनों फ़ोन एक ही कंपनी बनाती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको ये पता नहीं होगा। आप सोचते हैं कि वन प्लस के फ़ोन वन प्लस बनाती होगी, अलग से बनाती होगी, रियलमी का अलग बनाती है। बनाती एक ही जगह है, एक ही छत के नीचे इनके फ़ोन बनती है। मैन्युफैक्चर ओप्पो ही कंपनी है, अभी तक ओप्पो ही कंपनी इनके फ़ोन बना रही है। लेकिन क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी हर फ़ोन की अलग अलग है। वन प्लस की फ़ोन की अगर बात करें हम, तो वन प्लस की फ़ोन की क्वालिटी अलग है। जो उसकी पीसी प्लेट होती है अंदर की, वो हार्ड होती है। माइक का यूज, अच्छा माइक का यूज़ होता है, एंटीने का अच्छा माइक, एंटीने का अच्छा एंटीने का यूज होता है। मतलब जो भी आईसी होती है हमारी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 सीपीयू आईसी, वो अच्छी कंडीशन की यूज होती है वन प्लस में, इन कंपेयर टू रियलमी एंड ओप्पो। लेकिन जो बनाती है वो ओप्पो ही बनाती है। ओप्पो का जो यहाँ पे प्लांट है ग्रेटर नोएडा में, कासना में, यही मैन्युफैक्चर करती है वन प्लस के फ़ोन और रियलमी के फ़ोन। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको नहीं पता होगा। तो मैं आपको सूचना देना चाह रहा हूँ कि जो जो हमारे स्मार्टफोन है उसके ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता होगी। हमारे स्मार्टफोन सारी एक ही कैटेगरी के, एक ही ब्रांच के हैं। वन प्लस, रियलमी, वीवो, ओप्पो, iQOO सब्सिडरी है वीवो की, लेकिन अब ये भी इंडिपेंडेंट हो गया, यानी इसने भी अपनी अलग से ब्रांच खोल ली है। रियलमी ओप्पो की सब्सिडरी थी, ओप्पो का पार्ट था, बाद में ये भी इंडिपेंडेंट हो गया, यानी इसने भी अपना अलग से ही एक कंपनी खोल ली है। लेकिन रियलमी ओप्पो वन प्लस अभी भी कंबाइन होकर काम कर रहे हैं। और दोस्तों जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसने जो पूरे भारतीय मार्केट में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, बहुत अच्छा इसने अपना सेंटर बनाए रखा है। जो 3 से 4 फ़ोन इसके अंडर में आते हैं। और वन प्लस को तो आप जानते हैं, जो वन प्लस का फ़ोन है वो एप्पल की टक्कर का फ़ोन है, जो कि हर कोई लेना चाहता है। हाँ, उसमें बहुत कोई खासियत है, ब्रांड है, वो अच्छी सी जगह यूज करता है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, बटन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नया चैनल है, मैं अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ लाइक करें। ओके।